देश के कोने कोने से आए युवा भारत के सभी भाइयों और बहनों की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। हमने प्रातःकाल ये चर्चा की थी कि इस देश में जितने एनजीओ, जितनी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं काम करती हैं, वो किसी एक क्षेत्र में सेवा का काम करती हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई भवन निर्माण के क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र को वो पकड़ती हैं। लेकिन आपकी मातृ संस्था पतंजलि योगपीठ एक ऐसी संस्था है, शायद ही सेवा का कोई क्षेत्र होगा जिसमें पतंजलि योगपीठ अपना योगदान ना देती हो। केदारनाथ से लेकर अभी जब नेपाल में आपदा आई, पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी और उस पंडाल में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों की किसी ईश्वरीय चमत्कार के तहत ईश्वर ने उन सबके प्राणों की रक्षा की। वो जो टुंडी खेल का मैदान, जहां लाखों व्यक्ति प्रतिदिन बैठकर योग करते थे, लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट से भी बड़ा मैदान, उसको राहत कैंप में बदला गया। जैसे ही आपदा आई तो उस संकट की घड़ी में 30,000 कार्यकर्ताओं के साथ सबसे पहले नेपाल में पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ ने सरकार के साथ साथ सरकार से भी बड़ा आपदा का सेवा का कार्य किया। अनेकों स्थानों पर भोजन के कैंप लगाए गए, चिकित्सा की व्यवस्था की गई और सबसे पहले पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह घोषणा की कि आपदा में जो 500 बच्चे अनाथ हुए हैं, उन सबके भरण पोषण की, उचित लालन पालन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी पतंजलि योगपीठ की रहेगी। और पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी के इसी सेवा कार्य को देखकर देश के कोने कोने से व्यक्ति अलग अलग प्रकार से इस सेवा के कार्य में सहयोग दे रहे हैं। हमारे मध्य में उपस्थित हैं पूज्य महंत मायागिरी जी महाराज, जो देहरादून से हैं। उनके शिष्य आदरणीय पूज्य राजपाल गिरी जी, ये सुबह से पतंजलि योगपीठ में रिसेप्शन पर घूम रहे थे कि पतंजलि योगपीठ नेपाल की आपदा में सबसे अच्छा और बड़ा सेवा का कार्य कर रहा है। मुझे मेरे गुरुजी ने भेजा है कि पूज्य स्वामी जी महाराज के पास जाकर हमारा ये 50,000 रुपए का सहयोग इस विराट यज्ञ में आहुति के रूप में समर्पित करके आए। तो मैं पूज्य स्वामी राजपाल गिरी जी महाराज से कहूंगा कि पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ले लें और जैसे भाव पूज्य महंत मायागिरी जी महाराज, जिन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में पूज्य राजपाल जी महाराज को भेजा है, ऐसे ही देश के कोने कोने से हजारों भाई बहन इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। इस विराट सेवा के कार्य से और उस सेवा के कार्य जहां से संचालित हो रहे हैं, उस पतंजलि योगपीठ से उस पूज्य गुरुदेव के चरणों में आने का हमें सौभाग्य मिला है। आइए अब हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। प्रभात में मैंने एक बात कही थी और हमारे वेद शास्त्र और गुरु हमें बार बार स्मरण दिलाते हैं कि हमें इस बात की चिंता, इस बात का चिंतन, इस बात का मंथन, विचार बार बार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरी शक्ति क्या है और उस शक्ति का मूल स्रोत क्या है। तो मोटे तौर पर 2-3 बातें हैं। एक तो संसार में 99.99% लोग अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं कर पाते। इस बात को मैंने हजारों बार अपने उद्बोधनों में दोहराया है कि हर एक मनुष्य को भगवान ने बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के समान रूप से सब प्रकार का सामर्थ्य दिया हुआ है। आत्मा में परमात्मा सबको बराबर प्रेरणाएं देता है।
मैं आपसे भी पूछता हूं, आप कुछ भी कार्य करते हो तो आपके भीतर से कोई आवाज आती है कि नहीं, कि ये करो कि नहीं करो? आवाज आती है। बुरा काम करने से आपकी आत्मा आपको रोकती है और अच्छा काम करने में आपकी आत्मा आपको साथ देती है। जब झूठ बोलने की सोचते हो तो भीतर से आत्मा क्या कहती है? मत बोल, ऐसा बोलती है ना। अंदर से एक प्रेरणा आती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला होता है, परंतु हठ, दुराग्रह, स्वार्थ और अज्ञान के कारण से 4 कारण हैं। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला होता है। इन बातों को नोट करके रखना, ये जिंदगी में काम आएंगे आपको। हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन हमारी स्मृति में वो सत्य हमेशा ठहरता नहीं है। इसलिए तो हम गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। 3 बुद्धि के मुख्य घटक हैं, एक धी, एक धृति और तीसरा है स्मृति। ये 3 प्रकार की बुद्धि आपकी ठीक रहे तो आप जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। धी, धृति और स्मृति। धी माने सही गलत का पहचान करने वाला दिमाग, सही गलत का पहचान करने वाला ज्ञान, बुद्धि, विवेक। वो विवेक आपका बना रहे, इसको बोलते हैं स्मृति। और फिर आप अपने कर्तव्य में डटे रहे, इसको बोलते हैं धृति। शरीर के, इंद्रियों के, मन के स्तर पर आवेग उठते रहते हैं, अक्सर हम उनमें क्या कर जाते हैं? बह जाते हैं। यही प्रज्ञापराध है। तो मैं कह रहा था, जो हम गुरुओं से उपदेश सुनते हैं, वेदों के, शास्त्रों के संदेश सुनते हैं, उनको हमें नोट कर लेना चाहिए। फिर वो हमारी स्मृति में ठहरेंगे। बार बार अभ्यास करना। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला होता है, परंतु हठ, दुराग्रह, स्वार्थ और अज्ञान के कारण से, बड़ा शब्द इसमें प्रयोग किया जाता है, अविद्या आदि क्लेशों के कारण से मनुष्य सत्य का आचरण नहीं कर पाता। मेरे साथ एक मंत्र बोलेंगे, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति ही। इसका मतलब यह है कि हर एक आदमी सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहता है। गलत काम करने से हर एक की आत्मा उसको रोकती है और सही काम करने में उसका साथ देती है। लेकिन इन अज्ञान आदि दोषों के कारण से, हठ, दुराग्रह, स्वार्थ और अविद्या आदि क्लेशों के कारण से हम सत्य के रास्ते पर चल नहीं पाते। यही दिक्कत है। तो देखो, भगवान ने तो कोई कमी नहीं की। मैं आपको जितने भी अशुभ हैं उन सब के बारे में ये बात बताऊं, आप स्वीकार करेंगे? आप किसी का मर्डर करना चाहें तो आपकी आत्मा आपको रोकती है या कहती है कि कर दे? रोकती है ना। जब झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो आत्मा क्या किया, अंदर से क्या आवाज आती है, अंदर से क्या पुकार उठती है? मत बोल। अंदर से आती है ना ऐसी आवाज। आप
यदि चोरी करने की सोचें तो अंदर से क्या आवाज आएगी? मत करो। दुराचार व्यभिचार करने की सोचें, माता पिता गुरुजनों से समाज से छिप करके गलत काम करने की सोचे तो अंदर से क्या होता है? किसी ने देख लिया तो क्या होगा, फिर तो बदनामी हो जाएंगे, कलंक लग जाएगा। ऐसा मत कर। दूसरों का हक छीनने की जब कोशिश करते हैं तो अंदर से क्या आवाज आती है? ऐसा मत कर। यही तो यम नियम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सुचिता, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही यम नियम है। तो मैंने आपसे एक बात कही अभी, बोलो, आत्मा में परमात्मा की प्रेरणाएं, आत्मा में परमात्मा की आवाज, आत्मा में परमात्मा की पुकार, कोई भी शब्द बोलो, प्रेरणा बोलो, आवाज बोलो, पुकार बोलो, सबको बराबर उठती है कि नहीं उठती? लेकिन सब उसको थोड़ा थोड़ा सुनते हैं कि नहीं सुनते? लेकिन सब क्या वैसा करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। जिसमें अनुकूलता आती है उसको सुन लेते हैं, जिसमें अनुकूलता नहीं आती आत्मा की आवाज को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। तो भगवान तो मदद कर रहा है। परमात्मा ने सबको मस्तिष्क में ज्ञान दिया है कि नहीं दिया? बोलो। लेकिन उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान का सभी पूरा उपयोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं। यही संसार की समस्या है। सबके हृदय में परमात्मा ने प्रेम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? बोलो। आपसे कोई प्रेम करे तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आपसे कोई घृणा करे तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? आपका कोई सम्मान करे तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आप जब मुसीबत में हो, संकट में हो, तब आपकी कोई सहायता करे तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आप जब बीमार आदि हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, आपकी कोई सेवा करे तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? इसका मतलब सबके हृदय में प्रेम है, सबके हृदय में करुणा है, सबके हृदय में वात्सल्य है, सबके हृदय में ममता है, सबके हृदय में संवेदना है। लेकिन उस संवेदना का हम पूरा इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। ये सबकी कहानी है ये। तो परमात्मा ने आत्मा में सबको प्रेरणा दी है कि नहीं दी? प्रेरणा बोलो, आवाज बोलो, पुकार बोलो, देता है कि नहीं देता? मस्तिष्क में ज्ञान देता है कि नहीं देता? हृदय में सबको प्रेरणा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि संवेदनाएं देता है कि नहीं देता? सबको पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है। और इसका स्रोत भगवान ही है। देखो, ये भी एक विचित्र बात है। भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है और मालिक बना के भेज रखा है। आदमी सोचता है ये तो सब मेरा ही है। इस हमारे पीछे से इस पूरे अस्तित्व में जो भी सामर्थ्य है वो भी कहीं और से आ रहा है। इसका स्रोत कोई और है। उसी को हम बोलते हैं आत्मा परमात्मा। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। आत्मा हमारा स्वरूप है, परमात्मा हमारा ध्येय है। इसलिए हम कहते हैं ना, सब कुछ कौन करा रहा है? परमात्मा। सारी शक्तियों का मूल स्रोत कौन है? सारे ज्ञान का मूल स्रोत कौन है? सारी प्रेरणाओं का मूल स्रोत कौन है? सारी संवेदनाओं का मूल स्रोत कौन है? और ऐसे भी देखो, ये क्या धरती हमने बनाई है? क्या हमारे माता पिता ने बनाई? क्या हमारे माता पिता कितने ही बड़े शक्तिशाली हों, क्या 1 इंच जमीन बना सकते? क्या सृष्टि का एक परमाणु, एक घटक का निर्माण कर सकते? ये सारा सोना चांदी किसी आदमी ने बनाया क्या? बोलो, किसने बनाया? ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये सारा अस्तित्व, ये सारा ऐश्वर्य किसका? भगवान का। अच्छा, आपको ऐश्वर्य चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप भगवान की भक्ति करो, जो सारे ऐश्वर्य का मालिक है। बताओ, हम दुनिया में सब प्रेम किससे करते हैं? धनवान से करते हैं, निर्धन से? बोलो ना जरा। धनवान से करते हैं। सीधा सीधा बोलो ना, आप मेरे को दिखाने के लिए। आप स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम धनवान से प्रेम करते हैं कि निर्धन से? धनवान से।
हम बलवान से प्रेम करते हैं कि निर्बल से? बलवान से। हम सुंदर व्यक्ति से प्रेम करते हैं कि कुरूप से? हमको सुगंध चाहिए कि दुर्गंध चाहिए? सबको सुगंध चाहिए, सब एक ही बात। अच्छा बताओ, भगवान से ज्यादा कोई धनवान है? बोलो ना जरा। 1 मिनट में धरती को ऐसे हिला देता है, फिर आदमी कहते ये क्या हो गया, पता ही नहीं लग रहा। इधर जापान से लेकर के और हिंदुस्तान तक तो हिलाता है, भूकंप आदि लाता है। और उधर अमेरिका की तरफ आते हैं हैरिकेन्स, उधर ऐसे तूफान आते हैं कि 2-2 मंजिल के मकान उड़ा करके 100-100, 200-200 फीट दूर फेंक देते हैं। ऐसे हैरिकेन्स आते हैं, ऐसे तूफान आते हैं, आंधी, तूफान, भूकंप। जब वो हिलाता है ना तो फिर कुछ नहीं बचता। यदि ये तो अभी करीब 7.89 का गति का भूकंप आया था, मैक्सिमम गति होती है 12 की। 12 का भूकंप आ जाए ना फिर कुछ नहीं बचेगा, पूरी धरती का प्रलय। कितनी देर में? 1 से 2 मिनट में। कोई एटम बम की जरूरत ही नहीं। बोलो, ये तो विनाशकारी शक्ति है। और सृजन की शक्ति, मैंने कहा हाँ, हमारे माता पिता से लेकर के सृष्टि के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों से लेकर के क्या एक एटम बना सकते हैं, एक परमाणु बना सकते हैं क्या? ये बड़े बड़े घटक, ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये बना सकते हैं? ये तो एक सौर मंडल हम जिसमें रह रहे हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों सौर मंडल हैं। अभी तो पता ही नहीं लगा है कितने सौर मंडल हैं जिसमें हम रह रहे हैं। ये एक सौर मंडल है इसी ब्रह्मांड का, और इसी का वे अभी हमें पूरा अता पता नहीं है। बोलो, भगवान से ज्यादा कोई शक्तिशाली है? बोलो ना। कोई नहीं। भगवान से ज्यादा कोई धनवान है? ये आदमी तो भगवान के खजाने में से कुछ कुछ चोरी करता रहता है। द ओरिजिनल, रियल, अल्टीमेट ओनर इज गॉड, इज अल्टीमेट सोल। वो भगवान ही है अल्टीमेट ओनर। तो जो भी सोना है, चांदी है, हीरे जमीन में, आदमी थोड़ा थोड़ा उसमें से कहीं बोले ये खदान मेरी, किसी गवर्नमेंट को रॉयल्टी दे दी, वो उस खदान का मालिक बन गया, निकाला और बेच दिया। ये तो सब हेरा फेरी है, चोरी चकारी है। भगवान के खजाने में से कुछ माल लूट लेते और फिर कहते हैं मैं धनवान हूं। बोलो, भगवान से ज्यादा कोई धनवान है? भगवान से ज्यादा कोई ऐश्वर्यवान है? भगवान से ज्यादा कोई सुंदर है? भगवान से ज्यादा कोई ज्ञानवान है? उसकी बनाई हुई चीजें समझ में नहीं आ रही। ये शरीर कैसे चल रहा है पता है? ये ब्रेन कैसे काम करता है पता है? या कान कैसे काम करता है पता है? ये आंखें कैसे काम करती हैं पता है? ये दिल कैसे काम करता है? ये किडनी कैसे काम करते हैं? लीवर कैसे काम करता है? बॉडी का एक एक सेल कैसे काम करता है? मैंने देखा बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बोले बाबा जी ऑटोइम्यून डिजीज होगी। मैंने कहा हो क्या गया? बोले अपने सेल अपने खिलाफ काम करने लग गए। मैंने कहा कर ले ठीक। बोले काबू नहीं लग रहा। बोले ऑटोइम्यून डिजीज होगी, एसएलई होगी। बाबा ये समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा पता लगा कि चलाने वाला कोई और है, उसकी रचना ही अभी तक समझ में नहीं आई है। तो बोलो, भगवान से ज्यादा कोई बुद्धिमान है? अच्छा बताओ, आपको यदि जो आप में से अविवाहित हैं, बेटे हैं या बेटियां हैं, उनको विवाह करने का मौका मिले कि दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान, दुनिया का सबसे ज्यादा बलवान, दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान, समझदार, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले आदमी से या औरत से आपकी शादी होगी तो आप मना करोगे? बोलो बाबा जी करवा दो। बोलो ऐसा ही बोलोगे ना? बोले इससे और क्या चाहिए कि दुनिया को सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। बोले बाबा जी आप ये प्रस्ताव तो पहले रखते तो अच्छा होता, मेरी तो हो गई अब। मेरे से एक बोला बाबा जी आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा मैंने ना भगवान से ब्याह कर लिया। क्योंकि मेरे भगवान से ज्यादा कोई बलवान नहीं, उससे ज्यादा कोई धनवान, उससे ज्यादा कोई गुणवान नहीं, बुद्धिमान नहीं, उससे ज्यादा कोई महान नहीं। और
किसी से शादी भी कर लो तो 24 घंटे पत्नी साथ थोड़ी रहती है, पति साथ थोड़ी रहता है। वो मेरा हर समय साथ रहता है। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो। सब गाओ ना जरा, कितनी बड़ी महिमा है परमात्मा की। जिनकी शादी नहीं हुई है वो मेरे साथ आ जाना, जिनकी शादी नहीं हुई है वो मेरी तरह से भगवान के साथ प्रेम कर लेना। देखो जिनकी हो गई है वो भी करना। लेकिन जिनकी नहीं हुई है ना, देखो दुनिया में ना मैंने देखा जितने भी प्रेम गीत हैं, मैंने ज्यादा तो नहीं सुने, लेकिन इधर उधर कहीं सड़क पर आते जाते लोग ना सुनना चाहें तो भी सुना ही देते हैं। ये जितने भी प्रेम गीत है ना, इंसान के बारे में गाए जाते हैं और 99% झूठे होते हैं। क्या गाएंगे? बोले तुझ में खुशबू आती है। किस में खुशबू आती है बताना जरा? सब में दुर्गंध आती है। बड़ी बात है। आदमी जब प्रेम गीत गाता है बोले इसके बाल ऐसे है, इसका ये ऐसा है। एक आदमी अपनी औरत से रोज बोलता थे उसके बाल इतने खूबसूरत है, इसके काले इतने घने। अगले दिन वो सारे बाल काट करके थाली में परोस के ले आई, बोले खा ले। आदमी की जब अकल ठीक होती है तो ये बाल खाने में आ जाए तो खाना फेंक देता है, और जब आदमी की अकल गड़बड़ हो जाए ना तो उन बालों में खूबसूरती दिखते है। अब बावड़े, इसमें क्या खूबसूरती है? जब आदमी की अकल खराब हो, बुद्धि खराब हो, तो नाखूनों में खूबसूरती दिखती है, और जब अकल ठीक ठाक हो तो दाल में सब्जी में जरा नाखून आ जाए खाएगा। बावड़ा, और नाखूनों के पीछे बावड़ा हो रहा है, बालों के पीछे बावड़ा हो रहा है, चमड़ी के पीछे बावड़ा हो रहा है। इसको देख ले, भीतर से खोद के खून निकलेगा, आगे हड्डी निकलेगी, और कुछ नहीं है इसमें। पेट को खोद के देख ले, इसमें गू भरा पड़ा है, लैट्रिन भरी पड़ी है, कुछ नहीं है इसमें। बावड़ा हो रखा है। अपने भीतर का पोस्टमार्टम करके देख ले, कुछ नहीं है इसमें। सुंदर तो केवल परमात्मा है। इसलिए जो है ये दुनिया में जितने भी प्रेम गीत गाए जाते हैं सब झूठे गीत हैं। वास्तव में प्रेम गीत तो भगवान के ही हो सकते हैं। उसका विधान निर्दोष है, पूर्ण है, सबसे सुंदर है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से
सब काम हो रहा, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की संवेदना, इच्छा, सब कुछ करने का सामर्थ्य कौन देता है? परमात्मा। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, तूने कदम मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी तूने करके एक इशारा, तूने कदम कदम मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी तूने करके एक इशारा, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है, करता है मेरा मालिक, करता है मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके सब काम हो रहा है। बोलिए मेरा आपके